केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है और कितने फास्ट होती है। सो बेसिकली इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो कोई केमिकल पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है उसे ही कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। इसे हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर टी टाइम में किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C है तो उस रिएक्टेंट की रेट होगी -dC/dt। यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है। यूजुअली टाइम को यहाँ पर सेकेंड्स में ही एक्सप्रेस करते हैं और कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर्स में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट मोल्स पर लीटर पर सेकेंड होती है। किसी भी रिएक्शन की रेट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होती है। बहुत सारे फैक्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, कैटालिस्ट्स और रेडिएशन। तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। तो ज़्यादातर रिएक्शंस में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ तक कि अगर केवल 100 डिग्री सेल्सियस से भी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो रेट डबल, ट्रिपल या उससे भी तेज़ हो सकती है। दूसरा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एक फिक्स्ड टेम्परेचर और बिना किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अगर रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो उस रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाते हैं, जिससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, जो कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पुराने बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होता है और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड की स्ट्रेंथ और नेचर रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसे हम लोग दो रिएक्शन के एग्जांपल से समझ सकते हैं। सबसे पहला रिएक्शन मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं और दूसरा रिएक्शन कॉपर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं। इन दोनों के रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन मैग्नीशियम का रिएक्शन जब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो यह फास्ट होता है, जबकि कॉपर का रिएक्शन स्लो होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। यहीं पर आती है आपके नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स की बात। नेक्स्ट फैक्टर है कैटलिस्ट। तो किसी केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस उसकी रेट को इंक्रीज कर देती है। यह किसी भी रिएक्टेंट से खुद रिएक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी के अमाउंट को कम कर देते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड का। इसके लिए हम हाइड्रोजन परऑक्साइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यह रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। लेकिन जब हम इस रिएक्शन में मैंगनीज डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो यह एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, जिससे यह डीकम्पोजिशन की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि कोई भी कैटलिस्ट खुद रिएक्ट नहीं करता, बल्कि यह रिएक्शन में रिक्वायर्ड एनर्जी के अमाउंट को कम कर देते हैं, जिससे रिएक्शन तेजी से होने लगता है। नेक्स्ट फैक्टर है रेडिएशन। तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो रेडिएशन या लाइट के प्रेजेंस में होते हैं उन्हें फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। जब इन रेडिएशंस की इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर हम इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस का रिएक्शन डार्क में कराते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यह बहुत ही स्लो होता है। लेकिन इस रिएक्शन को जैसे ही लाइट में एक्सपोज करते हैं इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।